दोस्तों, आज की कहानी है बहू इस घर में रहना है तो अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ना होगा। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। डॉक्टर ने जब कंफर्म किया कि अंजलि मां बनने वाली है, उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अस्पताल से निकलकर वो सीधा जा पहुंची दीप के ऑफिस में। वहां जाकर पता चला कि दीप तो लंच ब्रेक के पहले ही कहीं चले गए। अंजलि ने सोचा कि वो दीप को फोन करे, पर इतनी बड़ी खबर तो वो दीप को सामने बिठा कर देगी। वो दीप का चेहरा देखना चाहती है, वो कैसे रिएक्ट करेगा। वो ऑफिस से बाहर निकली तो सामने दीप की गाड़ी थी। उसने अपने कदम उस तरफ बढ़ाए ही थे कि एकदम ठिठक गई। गाड़ी के अंदर दीप के साथ एक लड़की थी जो दीप के कंधे पर सिर रखी थी। अंजलि को लगा उसने किसी और को देखा। 2 बार पलकें झपकाई, पर ये तो दीप ही था। अंजलि का सिर घूम गया। वो वही खंबे के सहारे बैठ गई। क्योंकि वो खंबे की आड़ में थी तो दीप ने उसे नहीं देखा। दीप उस लड़की के साथ बातें करते हुए ऑफिस में चले गए। अंजलि में इतना भी साहस नहीं था कि वो दीप के सामने जाए। वो चुपचाप वहां से निकल गई। दीप से वो अपनी सहेली राधा के घर मिली थी। दोनों में बातें हुई, मुलाकातों का दौर चला, मोहब्बत हो गई थी उन्हें एक दूसरे से। 1 साल होते होते दोनों ने शादी का फैसला कर लिया। अंजलि एकलौती संतान थी। पापा का अच्छा खासा व्यापार था। अंजलि नाजों में पली थी। दीप की एक सामान्य सी नौकरी थी। घर में माँ बीमार, पिता और एक अनब्याही बहन थी। सबकी जिम्मेदारी दीप पर थी। दोनों के ही घर वालों को ये रिश्ता मंजूर नहीं था। अंजलि की जिद के आगे उसके मम्मी पापा झुक गए थे, लेकिन दीप के घरवाले नहीं माने। दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली। दीप अंजलि को लेकर घर पहुंचा तो उसकी माँ ने बहुत हंगामा किया था। उन दोनों ने माँ की बहुत मिन्नतें करके उन्हें मनाया था। उस रात दीप ने अंजलि से कहा था, अंजलि तुम्हें मेरे लिए माँ का दिल जीतना होगा। वो दिन और आज का दिन अंजलि ने घरवालों को खुश रखने की कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि जब अंजलि की मम्मी पापा उससे मिलने आए तो दीप की माँ ने उन्हें घर में आने नहीं दिया और अंजलि से बोली, देखो बहू, इस घर में रहना है तो हमारे तरीके से रहना होगा। और
अपने माँ बाप से रिश्ता तोड़ना होगा। अंजलि तो दीप के प्यार के नशे में डूबी थी। उस दिन से आज तक न वो कभी अपने मायके गई और न ही अपने घर वालों से मिली। दीप की जिम्मेदारियों में हाथ बटाने के लिए उसने एक पार्ट टाइम नौकरी कर ली। शाम को घर पर ट्यूशन लेने लगी। सुबह 5 बजे से रात के 10 बजे तक सिर्फ और सिर्फ घर वालों के लिए जीने लगी। सास की बीमार, ससुर की देखभाल, शादी योग्य ननद के लिए पैसे जोड़ना, ये सारी जिम्मेदारी उसने अपने कंधे पर ले ली। दीप से कहती, तुम बेफिक्र होकर नौकरी में मेहनत करो, बाकी सब देखने के लिए मैं हूँ। यही तो समय है तुम्हारी तरक्की का। दीप निहाल हो जाते, अंजलि में बहुत किस्मत वाला हूँ कि मुझे तुम मिली हो। कितनी समझदार और सुलझी हुई। सारा दिन काम करके भी वो नहीं थकती। दीप की एक मुस्कान उसकी थकान मिटा देती। उसके व्यवहार ने माजी, ससुर, ननद सबको अपना बना लिया। अब तो हर बात में माजी उसकी सलाह लेती। कभी कभी अंजलि को लगता इन सब के बीच दीप कहीं उससे छूटता जा रहा है। उसने दीप से कहा तो वो हंसने लगा। पागल हो तुम पूरी। अरे मैं भला तुमसे दूर कहाँ जाऊंगा। तुम भूल रही हो, प्यार सिर्फ तुमने नहीं मैंने भी किया है। पिछले 3-4 महीनों से दीप देर रात घर आते। रविवार को भी अधिकतर बाहर जाते। जब भी अंजलि पूछती तो वो कह देता, आज कल ऑफिस में बहुत काम है और प्रमोशन का समय है। मेहनत करूँगा तभी तो प्रमोशन मिलेगा। अंजलि उसकी बात समझती थी, कभी तकरार भी नहीं करती। पिछले 3 सालों में उसने वही किया जैसा दीप ने चाहा था। वो तो प्यार में डूबी थी दीप के। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ कमी रह गई थी उसके प्यार में। जब अंजलि घर पहुंची तो माजी ड्राइंग रूम में ही बैठी थी। डॉक्टर ने क्या बोला बहू? अंजलि ने कोई जवाब नहीं दिया। रसोई में जाकर चाय बनाने लगी। सास वहीं आ गई। क्या बात है बहू? कोई चिंता की बात तो नहीं माजी, अभी रिपोर्ट आएगी तो पता चलेगा। दीप को जब पता चला कि अंजलि आई थी तो उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। उसने अंजलि को कई बार फोन किया पर अंजलि अपने दुख में ऐसी डूबी थी कि उसे फोन उठाने का भी होश न रहा। दीप तुरंत घर आया। माँ, अंजलि कहाँ है? अरे बेटा, इतनी जल्दी आ गया। बहू अपने कमरे में है। दीप कमरे में पहुंचा तो अंजलि ने अपना सामान बांध लिया था।
दीप को देखकर बोली, अच्छा हुआ तुम आ गए। दीप, मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या हुआ अंजलि? दीप की आवाज धीमी हो गई। दीप, तुमको पता है कि क्या हुआ है? बस एक सवाल का जवाब दे दो। मेरी गलती क्या है? नहीं अंजलि, तुम गलत समझ रही हो। रीमा, तो बस। दीप, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। दीप शक पका गया। अंजलि, तुम्हें गलत फहमी हो गई है। सच में दीप, अपने बच्चे की कसम खाओगे? दीप को झटका लगा। क्या तुम माँ, मैं पापा? हाँ दीप, और ये खुश खबरी सबसे पहले मैं तुम्हें सुनाना चाहती थी, इसलिए तुम्हारे ऑफिस। दीप ने अंजलि के सामने हाथ जोड़ दिया। नहीं दीप, अब हम दोनों साथ नहीं रह सकते। मैं जिस शख्स के भरोसे सब छोड़कर चली आई थी, आज उसने ही मुझे लूटा है। लेकिन जिंदगी भर एक सवाल मुझे कसोटता रहेगा कि मुझसे भूल कहाँ हुई, जो मैं अपना प्यार संभाल नहीं पाई। अंजलि चली गई। दीप लूटा सा खड़ा था। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।